बहुत कुछ दिल जलता तो यह बोलता हूं मैं, ऐसे नहीं बोलता। बच्चों की जिंदगियां असातिज़ा के पास अमानत है, अमानत। इन्हें बर्बाद मत करो। वक्त बहुत कीमती, वक्त जाया मत कीजिए। ये सोच के पढ़ाइए, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। जब ये बच्चे पढ़ के यहां से जाएंगे और आप अपने आला किरदार और इल्म फजल के जरिए से लोगों के दिल दिमाग पे छाप छोड़ेंगे, तो वो सामने वाला ये पूछेगा, यार ये बच्चे कहां के पढ़े हुए हैं? और लातिहार के इलाके में दारुल कादरिया जमाल रजा के बच्चे, इनके उस्ताद कितने अच्छे रहे होंगे जिन्होंने ऐसा ट्रेन किया बच्चों को। यही तो होगा ना। तो दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों के जरिए से पहचाने जाएं। इसलिए मेहनत कीजिए इन बच्चों पर। पहले हमारे असातिज़ा जो होते थे ना, अपने सीने का इल्म बच्चों के सीने में उड़ेल देते थे, इस तसव्वुर से कि लोग याद करेंगे किसी ने पढ़ाया था हमारे बच्चे को। आज हमने ये भी सुना है, ससुरो पढ़ो चाहे ना पढ़ो, हमको तनख्वाह तो मिलती है। ये जुमला सुना हजरत, पढ़ो चाहे ना पढ़ो हमको तनख्वाह मिल रही है। बच्चा भी नए तौर पे एडमिट हो रहा है मदरसे में, उसे क्या पता तालीम क्या होती है। आप तालीम की इफादियत पे बात तो कीजिए बच्चे से कि इल्म क्या चीज है। इल्म इंसान को तरक्की के मराहिल तय करवाता है। जब बच्चा समझेगा ही नहीं तो क्या पढ़ेगा वो। यही वजह है कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते। आपसे बड़ी गुजारिश है, अर्ज है साथी, कि आप पढ़िए, पढ़ाइए अपने बच्चों को। दुनिया पढ़ा रही है। किसी भी कौम का बैकबोन उस कौम की नौजवान नस्ल होती है। रीढ़ की हड्डी। अगर किसी कौम की नौजवान नस्ल बिगड़ जाए तो नस्लें बिगड़ जाती हैं। देखिए कहीं ऐसा ना हो आपकी नस्ल बिगड़ तो नहीं रही। अपने बच्चों के किरदार पर ध्यान रखिए। बड़ा नाजुक दौर है। बड़ा सख्त जुमला हमारे खतीब अव्वल ने हमसे पहले फरमाया जाते जाते कि बाहर से खतीबों को बुला करके मोटे मोटे नजराने देते हैं। ये तशरीफ वक्त मुझसे इनसे पूछिए, कोई नजराना हमने इनसे तय किया है? पूछ लीजिए मुफ्ती साहब से, मुद्दस्सिर साहब से। हैं बहुत ऐसे लोग। कौन बुलाता है इन्हें? बढ़ावा कौन देता है? आप देते हैं। इसलिए हसद से पहले हमें खुद बचना होगा, तब हम कौम को कोई पैगाम दे सकते हैं। इल्म सीखिए, इल्म। मुझे तो यूं लगता है जब हसद बांटा जा रहा था तो पहली सफ में उलमा ही खड़े हुए थे। हम अपने खून के धब्बे कहां तलाश करें? हमारे साथ मुकद्दस लिबास वाले। टूटे फूटे अंदाज में जिसको जो आता बयान करना, क्या दिक्कत आती? कौम को समझाइए, अपने आप को सुधारिए, क्या दिक्कत आती है? नफरतों को हवा मत दें। रब का तकवा दिल में पैदा करें, अल्लाह का डर पैदा करें। और मैं इसी अंदाज से पूरे मुल्क में बोलता हूं। कहीं कहीं नजराना ही नहीं, किराया नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, जेब में किराया रख के लेके आते हैं हम। लेकिन जो मुझे कहना वो कहना है, किसी के बाप से नहीं डरते हैं। अपने बच्चों पे, अपने बच्चियों पे ध्यान दीजिए। जो बाप अपनी लड़की को कॉलेज तक छोड़ने का वक्त ना निकाल पाए, उसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो भाई अपनी बहन को स्कूल से लाके घर में सुरक्षित ना छोड़ सके, उसे जाके धंस जाना चाहिए जमीन में। आज पूरे मुल्क में रोज अखबार पढ़िए, मुसलमान को बच्चियां जो है वो मुर्तद्दा होकर के गैरों के साथ शादियां कर रही हैं। इसको बढ़ावा कौन देता है? हमारी कौम के वो दरिंदे
भेड़िया सिकस लुटेरे डकैत कज़ाक जो अपने बच्चों का रिश्ता करने से पहले लोगों के बैंक बैलेंस की तलाशी लेते हैं। पैगंबर इस्लाम ने यूं थोड़ी फरमाया था शादियों को आसान करो ताकि ज़िना मुश्किल हो जाए। आज किसी भी शादी में देख ले 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख। अभी एक कुत्ता पगलाया था हमारे उत्तर प्रदेश में अपने बेटे की शादी में जेसीबी के ऊपर खड़ा होकर 20 लाख रुपए उस हरामखोर ने लुटाए। एक मरहूम का की वीडियो देखी जो गाजियाबाद से बारात मेरठ गई थी। उस मेरठ की बारात में लड़की वालों ने 1,67,00,000 रुपए जमाई राजा को दिया। जूता चुराने वाली साली को 11 लाख रुपया दिया। मस्जिद में 8 लाख रुपया दिया। पहली बार सुना कि निकाह पढ़ाने वाले इमाम साहब को 11 लाख मिला। शायद उसको साल भर नींद नहीं आई होगी बेचारे को। ये डकैती चल रही है। 4 व्हीलर चाहिए और बुलेट मोटरसाइकिल चाहिए। मंगते कटोरा लेके भीख मांगना शुरू कर दे। अपने बच्चों का बकरों का बाजार लगाया तुमने कि कुर्बानी के बकरे हैं, कौन खरीदेगा इन बकरों को? शादियां आसान करो। मस्जिदों में चंद बंदे बैठ करके क्या निकाह नहीं हो सकता? कुरान मुकद्दस से लेके अहादीस, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन और बुजुर्गाने दीन के दौर तक मुझे बारात की कोई लैंग्वेज समझा दे कि ये बारात किस बला का नाम। नबी ने 11 शादियां फरमाई, कोई बारात लेके गए? 4 लड़कियों की शादी करी सरकार इस्लाम ने, कोई बारात आई उस घर पे? कमोबेश 1,24,000 सहाबे किराम ने शादियां की, कोई बारात लेके गया? ताबईन में से कोई बारात लेके गए? 5 लोग बैठे, ये निकाह हुआ, गए, खत्म, कहानी हो गई शादी। आज ओहो 6 महीना पहले से तारीख रखी जाएगी, इतना बड़ा कार्ड छपवाया जाएगा 2-2 500 रुपए का, फिर बंटवाया जाएगा, फिर उसके बाद देग वाले को ऑर्डर, टेंट वाले को ऑर्डर, सजावट वाले को ऑर्डर। कम से कम 25 स्कॉर्पियो होनी चाहिए ताकि ये मंगते भिखारी सज धज के जाए। ये हो रहा ना माने बाज़ाब्ता एक टीम है औरतों की अपने बेटे की शादी ढूंढने निकलती है ना। आज 10 औरतों लेकिन यहाँ खाने पहुंच गई, खा पी के आई, बढ़िया बढ़िया बेचारे ने 5,000 रुपए खर्च कर दिए आने वालों के ऊपर। सब खाना बनाया बढ़िया से, खूब खाया पिया। कहा लड़की को बुलाइए। अब लड़की को बुलाया तो वो क्या थोड़ा इसको चलाइए आगे पीछे, ये लूली लंगड़ी तो नहीं है। वो तो चला के देखती लड़कियों को, कुछ बोले लड़की, गूंगी तो नहीं है। उसके हाँ बहन चलती है, इंशाल्लाह कल फोन कर देंगे। आप फोन आ रहा है कि वो लड़के ने वो यूं कहा तो आप कहीं और देख लीजिए। इस तरह से 3-4 जगह जा जाके ये खाती हरामखोर औरतें। अगर आप किसी की यहाँ लड़की देखने जाती हैं और खाना खा पी के आती हैं, ये खाना आपके लिए जायज नहीं है। जिस काम के लिए आप पहले ही से देख सुन लीजिए, मुकम्मल पक्का करना। आप जाइए उसके घर पे, क्यों खा के 5,000 रुपए तुमने बर्बाद किया उस गरीब आदमी का। इसके साथ 3-4 रिश्ते अगर किसी लड़की के यहाँ इस तरह आकर के और सब नकार दे कि हम नहीं करेंगे इसे, अब जिंदगी भर उसकी शादी नहीं हो सकती। अब कोई आएगा ना यार कुछ तो गड़बड़ है, तभी इसके 3 रिश्ते नहीं हुए, यही होगा ना। तो अपनी कौम की ही बच्चियों को आप जिंदा दरगोर करने की नापाक साजिशें रचते हो, और फिर जब अखबार पढ़ते हो तो आप अरे यार इतनी बेगैरत होगी मुसलमानों की लड़कियां। एक बाप की अगर 4 लड़की पैदा हो जाए, 4 लड़की, वो रातों को सोता नहीं है। कभी कभी अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़क के आग लगा के खुदकुशी कर लेता, कभी लड़कियों को लेके कुएं में कूद जाता है, इसलिए कि कौम के भेड़ियों की तोंद भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। और हम है कि अपने बेटों को बेचने के लिए तैयार है।
बेटा सज धज के जाएगा चकाचक दुल्हा और राजा बन करके। 5,000 का तो झूमर होता दुल्हन का सामने, और खाना खाते हो चुपचाप बैठे, नहीं खाएंगे जब तक बुलेट सामने नहीं आएगी। भिखारी चुपचाप बैठा रहता है। ये हालात हमारे यहाँ राजस्थान में गैर मुस्लिमों के यहाँ भी, मुसलमानों के यहाँ भी सामूहिक विवाह चलता है, इज्तिमाई शादी। एक पंडाल के नीचे 100 लड़कियां, 200 लड़कियां, 500, 1,000 लड़कियों की शादी होती है, और किसी से 1 रुपया लड़के वाले से जाता है, 1 रुपया लड़की वाले से। कोई बारात नहीं, चुप पे आओ और शरबत पियो, चाय पियो, घर जाओ अपने निकाह पढ़ा करके। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने भी मकराने में मेहनत किया। 25 साल हो गए, कोई लड़की वाले के यहाँ दावत नहीं खा सकता है शादी में। आइए शरबत पीजिए, निकाह हुआ, जाइए अपने घर, कोई खाना वाना नहीं मिलेगा। ये हम हर जगह कर सकते हैं इसको, लेकिन इसके लिए मेहनत की थोड़ी जरूरत है। हम सारे उलमा ने मिलकर मेहनत की, कौम के जिम्मेदारों को साथ में लिया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल है। अभी शादी होने वाली, सामूहिक विवाह 100 के ऊपर रिश्ते जोड़े पहुंच गए हैं। इसके अलावा अलग अलग कबीलों में शादियां, कहीं 25-20 शादी, कहीं 50 शादी, कहीं 40 शादी, कोई नहीं, बस 30,000 20,000 खर्चा होता है। वो खर्चा भी कभी कभी अक्सर व बेशतर बड़ी बड़ी जो पार्टियां होती है वो अपनी तरफ से देती है। इस तरह से काम होता है। जिस दिन आपके बच्चे और आपकी बच्ची आपको देख के मोबाइल छुपाने लग जाएं, समझ जाओ कुछ फॉल्ट हो रहा है। उसी वक्त निगाह कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि इतनी दूर ट्रेन निकल जाए कि जिसे पकड़ना मुश्किल हो। नजर रखा कीजिए। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, अन्नासु अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदकुम मन युखालिफ। लोग अपने दोस्तों के दीन पे होते हैं, तो तुम में से हर शख्स देखे वो किससे दोस्ती कर रहा है। अपने बच्चों से इतना क्लोज हो जाइए, आप क्लोज हो करके उसके दिल पर मुस्तफा के गुलामी की तहरीर लिख दीजिए, इससे पहले कि कोई उसका बदकिरदार दोस्त आपके बच्चे से क्लोज होकर उसके दिल पर बेहयाई की तहरीर लिखे। माँ बहनों, तुम भी अपनी बच्चियों से क्लोज होकर अपने बच्चों के दिल पर कनीजाने फातिमा की तहरीर लिखो, इससे पहले कि कोई गर्ल फ्रेंड बदकिरदारी के ढर्रे पे चल करके उसका दिल खराब कर दे। ये काम आपने करना है। वैसे भी मैं महसूस करता हूं कि रात के उस हिस्से में मैं आपके दहलीज़ समात पर कुछ चिल्ला रहा हूं जब तकरीरें उम्मन खाई जाती हैं, सुनी कम जाती हैं। खैर जितनी भी सुनी है ठीक है, अल्लाह सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि देर में मैं खुद भी आया, क्योंकि फ्लाइट कोई दूसरी थी ही नहीं, ट्रेन से पहुंचना मुमकिन नहीं होता है, तो फ्लाइट भी कम वक्त, उसको भी आधा घंटा आज ही लेट होना था। देर में खुद ही आया यहाँ पर। मुझे खुशी है कि आप उलमा की निगरानी में काम कर रहे हैं। जब तक आपकी निगहबानी उलमा करते रहेंगे, इंशाअल्लाह कोई आपको गुमराह नहीं कर सकता है। अमल के मैदान में थोड़ा कदम आगे बढ़ाइए, और हाँ, मदरसों को हकारत की नजरों से मत देखें। अच्छे डोनेशन दे दिए मदरसों। कुरान पढ़ने वाले बच्चे, हदीस पढ़ने वाले बच्चे इतने सस्ते तो नहीं होते हैं जितना हमने सस्ता समझ रखा है। हमने बहुत सारे लोगों को, अगर बाप का इंतकाल हुआ फौरन फोन आएगा मोहतरम का, हजरत बच्चों, सारे बच्चों को भेज दीजिए सुबह कुरान खानी हमारे घर पे। अक्सर मदरसे वाले जो है ना, वो बच्चों को भेज देते हैं कि सेंट साहब हैं बेचारे, और अगर इनके अब्बा के मरने पे बच्चे नहीं गए तो ये चंदा नहीं देंगे, चंदा ही नहीं देंगे। कोई मना कर दे ना, तब क्या कहते हैं, अच्छा आना चंदा लेने तब बताएंगे आपको। तो मदरसे चंदे पे चलते हैं। काश इनकी खुद कफील बनने का कोई जरिया बन जाए, ताकि ये जिम्मेदारी से पढ़ाएं बच्चों को, सेंट का चेहरा देख करके नहीं।
उमूमन ट्रस्टी हजरात जो होते हैं ना, महाजाहिल होते हैं। मुझे नहीं पता यहाँ कैसे लोग हैं, मैं तो पहली बार आया। और कोशिश उनकी ये होती, जब मैं आऊं तो सदर मुदर्रिस भी खड़े हो जाएं, उनकी गद्दी पे मैं बैठूं। जिस कौम के लोगों की ऐसी घटिया सोच हो, वो कौम कभी बावकार हो सकती है? अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। अगर ये मुसल्ले पे खड़े जाएं, इनसे पहले सजदा रुकू कर लो ना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कहीं ऐसा ना हो तेरी शक्ल अल्लाह गधे की तरह बिगाड़ दे। तो हमने खुद अपनी औकात खोई है, अपने उलमा के साथ बुरा सलूक करके, मदरसों के साथ बुरा सलूक करके, अपने बच्चों के साथ बुरा सलूक करके। हमें कोशिश करनी होगी कि हम बड़ों की इज्जत करें, छोटों से प्यार करें, माशरे को क्लीन करें। एक मुहिम चलाइए, कोई बच्चा अगर आपको गोली डंडा, गुल्ली डंडा, कबड्डी खेलता मिले जो पढ़ने नहीं जा रहा हो, उसको बांध के लाइए और मदरसे में छोड़ दीजिए। किसी बच्चे की फीस साल भर की खुद आप भर दीजिए, अल्लाह ने तौफीक दी है, वो पढ़ करके काबिल बनेगा तो उसके लिए यकीनन आप उसके इस काम में हिस्सेदार बनेंगे और सदक़े जारिया का सवाब क़यामत तक आपको मिलता रहेगा। अभियान चलाइए ताकि मोहल्ले में कोई अनपढ़ ना रहे, लोग पढ़ लिख लें। बस ये चंद गुजारिशात थी, और इदारे को मैंने भी अभी देखा आपके, इसे बहुत ऊपर ले जाने की जरूरत है, आगे बढ़ाने की जरूरत है। और ये ऐसे हम जानते हैं, मुसलमान दिन भर में कम से कम एक आदमी 15-20 चाय मामूली तो पी ही जाता है। बंबई जाइए तो वहां पर लोग 100 चाय पी लेते हैं। हमने सुना और देखा जाके चौपाटी पे 1500 रुपए का एक पान खाते हैं 10 लोग। तो शौक से आके बखान, हमने आज 3 पान खाया 1500 रुपए का। 1500 रुपए का 3 पान खाया, यानी एक पान 1500 रुपए का, तो 4500 रुपए का 3 पान खाया आदमी ने। हरदम पान, पूड़ी, बीड़ी, सिगरेट, 500 कमाएगा तो 300 की पूड़ी खा जाएगा। यही पैसे जो खुराफात में आप खर्च करते हैं ना, इसे आप किसी मदरसे में दे दिया कीजिए, ताकि आपके मुंह में कैंसर ना हो पूड़ी खाने के बाद, आपके पेट में अल्सर ना हो, बिगाड़ ना पैदा हो। और सोच शरीफ को जरा ठीक रखिए, बड़ों का अदब कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, माँ बाप का एहतराम कीजिए, 5 वक्त की नमाज पढ़िए। किसी के चक्कर में न रहिए कि फलाने बख्शवा के हमको जन्नत में ले जाएंगे। फलाने को खुद भी पता नहीं कि वो जाएंगे जन्नत में कि नहीं जाएंगे। मुझे खुद ही नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगा। अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगा रखी है, उसने बख्शा तो उसकी नवाजिश होगी, नहीं बख्शा तो उसका अदल होगा। तो इस चक्कर में मत रहे, हाँ कुछ करते रहिए, दिल से फैसला कीजिए। क्या कोई ऐसी नेकी है आपके पास जो अल्लाह के दरबार में पेश करने के लायक हो? नहीं। नियत बांधने के बाद लोग दीवार देखते रहते हैं। कोई इमाम साहब का कुर्ता पजामा देखते, कोई यूं खजाता रहता है। कुछ सीखा तो नहीं, तो नियत बांधने वैसे तिरछे देखता है, ये कैसे करता है, उसको देख देख के सजदा रुकू करता है। सीखने का वक्त नहीं आपके पास में ना, इसलिए ऐसा आप करते हैं। समझ में आया हो तो अमल कर लीजिएगा, वरना इंशाल्लाह हमारी तो ये दुकान कल कानपुर में लगेगी। आज आपकी मोहब्बत की बारगाह में है, और थोड़ी सी कड़वी दवा, वैसे मैं कड़वी ही दवा देता हूँ। हाँ, अगर ज्यादा कड़वी लगी तो थोड़ा शक्कर मिला लीजिए और पी लीजिए उसको, ठीक है ना। आमतौर पे औरतें जब बच्चों को कड़वी दवा पिलाती हैं, समझती है कड़वी दवा नहीं पिएगा बच्चा तो उसमें शक्कर मिला देती है। मेरी ज़मीले खिताबत में ज्यादा कड़वी ही दवाएं हैं। तो वैसे भी अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी नाराज, मैं जहरे हलाहल को कभी कह न सका कंद। अपने भी मुझसे परेशान है और बेगाने परेशान है, लेकिन मैंने भी ठान रखा है पूरे मुल्क में ऐसे ही चिल्लाना है, चाहे किसी के पल्ले पड़े चाहे किसी के पल्ले ना पड़े। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।